कंचन जैसी काया ये बन जाएगी। 10% उधर लगा दिया तो 10% हमारा वो सच और 10% ये हमारा झूठ, वो सच की तरफ बदल दिया। मैंने शरण ले ली भगवान की तो उस पर हो गया 100 और 110। क्या घाटा है आपको? मगर इस 10% को आप अगर दुनिया की तरफ लगा लेंगे तो उधर तो कुछ मिलने का नहीं, बस बहुत सिंपल सा है जीवन। आप कहाँ तक किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, किधर आप दे रहे हैं। जैसे हम लोग अंदर में विचार आता है उठो तुम ये काम करो, बोला मैं नहीं पर भगवान करेगा, इसका जो फल है नफा घाटा भगवान को देता हूं, मैं नहीं लूंगा, ये भगवान तुमने कार्य करा है तुम ही ले लो। तो देखो मैं साफ हो गया ना। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत साफ बोला है, बोला कर्म और कर्म का फल अर्पयामि त्वम, भगवान को अर्पण करो। तो मैं खाली हो गया। बोला कर्म भी उसी ने कराया, फल भी जो निकला मैंने उसको दे दिया। और मैं कहूं मैंने कर्म किया फल मुझे मिले तो फिर तुम ही संभालो बैठ के सारी दुनिया का बोझा। और उधर दे देने से मैं खाली और भगवान को दे दिया। शरीर जो 10% मिला था मैंने भगवान के काम में लगा दिया, बात खत्म हो गई। अब कर्म भी भगवान के द्वारा निष्काम हुआ, मुझे वापसी में कुछ चाहिए नहीं, मैं काम करते ही मौज ले ली। मैंने जो आनंद मुझे निष्काम सेवा से मिला वो आनंद मुझे मिल गया। अब मेरे को बाहर से कर्म का फल लेना ही नहीं है, बात खत्म। हाँ बिल्कुल सही सही टिक टिक करते जाइए तो एकदम आपका मन एकदम फिट हो जाएगा, लेवल आपकी आ जाएगी। यही लेवल समत्व योग है, आपको समानता का योग मिला देगी और आपको अच्छा लगेगा। हाँ राइट है भरम। देखिए हम आपको बिल्कुल ज्ञान की क्लियरिटी बताते हैं, एक है सच और दूसरा है भरम। आप भरम को सच का रिफ्लेक्शन है भरम, तो भरम अगर हमारा क्लियर हो गया है, अदर जो दूसरा देखते हैं वो अगर हमारा क्लियर हो गया है तो मेरे को सच पे ध्यान रहेगा। और अगर भरम कभी भासित होगा सत्य के रूप में तो मैं अंदर से सावधान हूं कि सच है एक भगवान, बाकी सब जितना दिखाई देता है वो भरम है। इसमें सब कुछ आ गया, पूरा संसार, मान मर्यादा, गिरना पढ़ना, जो भी आप शब्द अंदर में बोले वो है भरम। हम एक सच को मानते हैं, नानक लिखे एक गल, बात है सिर्फ एक, बाकी दूसरा है सब भरम। इल्यूजन है, भरम है, दिखाई देता है मगर है नहीं। जैसे पानी है तो फिर लहर नहीं है, बुदबुदा नहीं है, झांक नहीं है, गति नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। अगर रोशनी है सूरज की तो सिर्फ रोशनी है और उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, सब चीजें चमक रही हैं, सारा संसार शाइन कर रहा है, तो वो शाइन करता हुआ संसार नहीं है। अगर सूर्य को ढक दो तो सब अंधेरा। तो एक बात को पक्का करो, एक बुझे तो सदा पाक और एक ना बुझे तो सदा नापाक। तुम एक अगर बुझ गया तो तुम पाक पवित्र है, अगर तुमने इसको नहीं बुझा तो सदा के लिए नापाक है। फिर जब कितना भी ज्ञान बोलो, कितनी भी उल्टी सीधी बातें करो, तुम पाक नहीं बन सकता। देखो किसी ने कल भी सवाल मेरे से पूछा, इसने जो आए को क्या कहा कि कबीरा मन निर्मल भया। तो निर्मलता कहाँ से आती है? जब आपके पास एक ही विचार है कि है ही भगवान तो निर्मलता है। जब दो का विचार है तो निर्मलता नहीं है। मैं अपने दिल में एक और दो को रखूं, तीन चार को रखूं, ये निर्मलता नहीं है। पर एक भगवान, एक बुझे तो होवे पाक, एक ना बुझे तो सदा नापाक। एक को मैंने बुझ लिया, प्रॉब्लम मेरा साल हो गया, पहेली मेरी साल हो गई। अब चाहे हजारों मुझे संसार दिखे आंखों से, मन में कभी भासित हो, पर है झूठ। एक बात को मैंने सच करके दूसरे को सबको झूठ कर लिया। अब भले मुझे सारा संसार दिखाई देता है, व्यवहार है, आना जाना है, खाना पीना है, नौकरी चाकरी है, बिजनेस है, सब है, ये चलेगा। झूठ है ये टेम्पररी दिखाई देता है मगर ये सच नहीं है। ये मैं जान गया, मैंने पक्का इसके ऊपर निश्चय किया, एक तो सच, बाकी सब रिफ्लेक्शन। तब दादा ने क्या बोला? इट इज ऑल माई रिफ्लेक्शन, मेरी आत्मा का रिफ्लेक्शन है,
मेरी आत्मा का प्रोजेक्शन है। मैं सिर्फ जो आत्मा हूं, परमात्मा निराकार सिर्फ सत्य हूं, बाकी सब झूठ है। झूठा घर बार, झूठा संसार, सब टेम्पररी, इतने से इतने चलने वाला, बाकी जो इन सब में समाया है एक सच। हम उस सच की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी झूठ जो है ये तो चलेगा साथ में, कौन सी बड़ी बात है, चलता रहे, पर मेरे को असर नहीं करेगा, क्योंकि मैं जान गया सच ये है। 10% मेरी मुट्ठी में है और उधर 100 हो जाए परवाह नहीं, पर मेरी 10 की वजह से है 100। संसार जो इतना इल्यूजन दिखाई देता है चमकता हुआ, ये मेरे 10 की वजह से है। अगर मैं 10 न करूं तो ये 100 न बने। इसीलिए मैंने एक बात को पकड़ लिया, बाकी सब मुझे दिखे, खाना पीना घूमना पैसा लोकर जो भी संसार तुमको दिखाई दे रहा है, मगर ये दिखाई देने मात्र है और उस निराकार का रिफ्लेक्शन है। अब वो निराकार सिर्फ मैं में संबोधित न करो, जब वो निराकार सब जगह मौजूद है तो उसमें मैं शब्द नहीं आता है। तो तभी दादा ने बोला है ही भगवान। दादा का सेंटेंस वो देखो, बोला है ही भगवान। जब वो व्यापक है तो है ही भगवान। ये नहीं कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं तो फिर अज्ञान हो गया। मैं पहले मैं इंसान हूं, फिर मैं भगवान हूं, दोनों अज्ञान है। पर है ही भगवान, ये ज्ञान है। एवरीथिंग इज गॉड, हर चीज भगवान है, उसमें जड़ चेतन सब आ गया। इतना क्लियर दादा बोलते थे, मेरा रुमाल भगवान, मेरा चश्मा भगवान, मेरी जुत्ती भगवान, बोला सब भगवान, मेरी डायरी भगवान, हर चीज भगवान बोला उन्होंने। ये नहीं बोला सिर्फ मैं भगवान। मैं भगवान तो फिर अज्ञान है। आपस को कहकर कुछ न जनावे, जो अपने को कहकर कुछ भी नहीं जताता, शोबाजी नहीं करता, सो पंडित पर जोड़ न पावे। उस पंडित को जोड़ी नहीं मिलेगी जो कुछ भी जताता है, तो नरक जोड़ी में पड़ेगा, उसको फिर अभिमान से नरक मिलेगा। तभी तो गुरु नानक साहब ने बोला कूड़ा संसार, कूड़ा ये सारा संसार। संसार क्या है? हमारा संशय, एक भगवान और दूसरा भरम। ये बिल्कुल आप बात नोट कर लो, कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी बात अंदर में उल्टी सीधी आए, या मन तुम्हारे को नीचे गिराता है या ऊपर, या कोई ऐसी बात करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, दुख दर्द आपके अंदर पैदा होता है, आप सिर्फ इस बात को याद करिए, दादा की बात को, कि एक भगवान है, बाकी दूसरा सो जो है सब रिफ्लेक्शन, परछाई है। हम परछाई को सच मान रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। माया को जब कोई माया ही समझे, माता हमेशा कहती थी भजन में, बोला माया को जब कोई माया ही समझे, उसी का जीवन सफल हुआ है। तुम माया को माया समझो, भगवान को भगवान। ये भगवान की माया है, हम भगवान की माया में फंसेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये माया है। शरीर सबके मायावी है। अगर आप किसी भी शरीर में आसक्त हैं या उस शरीर को मैं या मेरा मानते हैं, तो ये माया को तुम फंस गया माया में। ये त्रिगुणमयी माया। क्यों? इस शरीर में 3 गुण है, एक सतो, दूसरा रजो, तीसरा तमो। ये सोता है, तमोगुण है, इसमें आलस है। और रजोगुण माने ये बहुत ही काम करता है अच्छा, और अच्छे अच्छे विचार सात्विक है। तो इस शरीर में त्रिगुणमयी माया है, 3 गुण है। जिसमें 3 गुण है वो माया है। इसी माया में हम फंस गए, त्रिगुणमयी माया में मैं फंस गया। सतो रजो तमो, 3 गुणों से पैदा हुई ये माया। हर माया में ये 3 गुण होंगे, जो भी माया होगी उसमें सतो रजो तमो होगा। हम उन गुणों के कारण ही कितना अच्छा है, कितना प्यारा, देखो इसे कितना काम निकलता है, देखो ये कैसा है, तो उसमें फंस गया। शरीर में बड़ा सुख आराम है, आप शरीर में फंस जाएंगे। ये सतोगुणी माया, ये जो संसार की माया है, 3 गुणों से बनी हुई, सतो रजो तमो। तो ये मायावी शरीर न मैं हूं न ये मेरा है, पर ये माया है। इसे बस काम निकालना है, काम निकाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि संसार में आए हैं 2% इससे काम लेना है।
जब तक इसको नहीं मिलाते हैं 2%, जैसे सोने में जब तक चांदी और तांबा पीतल नहीं मिला, गहना नहीं बनेगा। गहना बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, ये समझ लो। गहना बनाऊंगा तो इसमें करना पड़ेगा। आया हूं 2%, 98% लेके सच, और मुझे संसार में रहना है, पर माया में फंसना नहीं है। न ये शरीर मैं हूं, न मेरा है संसार। जब गुरु नानक साहब ने बोला ना दुखिया सब संसार, तो दुखी हम क्यों हैं? क्योंकि रिफ्लेक्शन में पड़ गए हैं, परछाई में पड़ गए हैं, द्वैत भ्रम में पड़ गए। दादा ने तो इसको बहुत क्लियर किया है। दूसरा देखना, दूसरे का भ्रम, अदर इज हेल, बहुत बोला है परछाई के लिए। ये परछाई कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी अपनी, कभी पराई, कभी बहुत बड़ा इल्यूजन देती है। और माया को, भगवान को माया समझा तो हम कभी नहीं फंसेंगे माया में। पर माया को सच समझ रहे हो तो फंस जाओगे। माया सच्ची कभी नहीं हुई, कभी सच्ची नहीं हुई। जहां तुमने इसको सच्ची समझा वहां फंस जाएगा। तभी संसार को भुलाना है सपना जानकर। तुम हम कहोगे कि दुनिया सच्ची लग रही है और मैं तुम्हें कहूं कि भुला दो, तुम कभी नहीं भूल पाएगा। मैं कहूंगी जब तुमको सिद्ध करके दिखाऊंगी ये सपना है और ये तुम्हारी नहीं है, तब तुम इसको भूलेगा। ये सपनवत संसार है, सपना समझ के भूल जाएगा। अपनी बीती हुई जिंदगी को भी सपना समझ के भूल जाएगा, मगर सच समझ के कभी नहीं भुलाएगा। इसको सपना समझो और सपना समझ के भुला दो गुजरी हुई जिंदगी। अब इस सपना समझोगे भूल जाएगी, सच समझ के कभी नहीं भुला पाओगे। कितना भी यत्न करती है सारी दुनिया, भूल जाए उसको बार बार याद आती है। तभी भगवान ने कहा सिमरन करो। सिमरन और याद में बहुत फर्क है। याद हम किसी को भी करते हैं साकार के साथ, और जब सिमरन करते हैं तो निराकार है। कैसे सिमरन में निराकार है? सुमरन माना मेरा आकार मरते आत्मा को ध्यान करता है निराकार का। सुमरण, सिमर 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 सुख पाओ। उस निराकार को याद करते करते सुखी हो सकते हो। पर ये शरीर जो मायावी तुम लेके आए है उसको याद करते हो, जैसे अपने संबंधियों की याद आती है तो महा दुखी होते हो, और भगवान का सिमरन करते हो निराकार का तो सुखी हो जाते हो। सिमर 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 सुख, याद याद कर सुख नहीं, याद याद में फंस जाएगा। याद करता है साकार देह को और सिमरन करता है सुमरण करके निराकार को। सिमरन निराकार का होता है, साकार का सिमरन नहीं होता। साकार की याद आती है, याद में आकार आता है।